So welcome back once again. This is Manoj sir, and we were doing chapter number 3, that is atoms and molecules. ठीक है. So almost we have done 4 lectures. ठीक है. मैंने आपको last time पे हम अगर discuss कर रहे थे तो we are discussing different anions and cations. ठीक है. And we have discussed about 3 different types. Monovalent है. ठीक है. मोनोवैलेंट हम लोग कैटाइंस की बात की थी, हमने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे थे. मोनोवैलेंट कैटाइंस या फिर मोनोवैलेंट डाइवैलेंट कैटाइंस और ट्राइवैलेंट कैटाइंस. ठीक है. आज कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, फिर कहीं ना कहीं हम पॉली एटॉमिक आयंस की बात करेंगे, पॉली एटॉमिक आयंस. ठीक है. और उसके एग्जांपल्स देखेंगे. ठीक है. तो कुछ एग्जांपल्स और देख लेते हैं. जैसे हमने लास्ट में देखा था, जैसे कुछ आयंस की बात करते हैं. जैसे हाइड्रोजन की बात करते हैं. ठीक है. हाइड्रोजन. ठीक है. अगर हम हाइड्रोजन की बात करेंगे तो हाइड्रोजन कैसे है. ठीक है. हाइड्रोजन जनरली H प्लस बनाता है. ठीक है. तो ये आपका क्या होगा, हाइड्रोजन आयन. ठीक है. दूसरा अगर हम देखें तो दैट इज हाइड्राइड आयन. ठीक है. हाइड्राइड. ठीक है. आपने बहुत सारे एलिमेंट्स के कंपाउंड्स के नाम सुना होगा, जैसे मेटल हाइड्रेट्स बोलते हैं, सोडियम हाइड्रेट्स. ठीक है. तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं, H माइनस. ठीक है. जब भी हाइड्रेट वर्ड आएगा तो H माइनस मतलब वहां पे हाइड्रोजन की वैलेंसी -1 होगी, या आप बोलूंगा हाइड्रोजन के ऊपर जो चार्ज होगा वो कैसा होगा, -1 चार्ज होगा. ठीक है. और जब हम सिंपल हाइड्रोजन की बात करेंगे तो क्या होगा, H प्लस आयन होगा. ठीक है. दूसरा एग्जांपल देखें तो जितने भी हेलोजन ग्रुप होते हैं, क्लोरीन हो गया. ठीक है. क्लोरीन कैसा होगा, Cl माइनस. ठीक है. ये भी क्या है, एक एनायन है. ठीक है. फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन कैसा होगा, फ्लोरीन भी F माइनस, दैट इज फ्लोराइड आयन. ठीक है. फ्लोराइड आयन बोलते हैं इसको, क्लोराइड बोलते हैं उसको, फ्लोराइड बोलते हैं, क्लोराइड. ठीक है. और उसको फ्लोराइड. ठीक है. फ्लोराइड, क्लोराइड आयन. ठीक है. ब्रोमाइड आयन की बात करें तो ब्रोमाइड दैट इज Br माइनस. आयोडीन की बात करूं मैं, आयोडाइड. आयोडीन से वर्ड है आयोडीन. ठीक है. आयोडाइड दैट इज I माइनस. ठीक है. क्योंकि आयोडीन का केमिकल सिंबल होता है I, और हम जब आयन की बात करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, आयोडाइड. ठीक है. ब्रोमीन से बनता है ब्रोमाइड, फ्लोरीन से बनता है फ्लोराइड, और क्लोरीन से बनता है क्लोराइड. जैसे हम बोलते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड या HCl की बात करते हैं तो दैट इज. ठीक है. उसके बाद अगर हम कुछ एग्जांपल्स देखें तो हम जैसे बात करते हैं ऑक्साइड की बात करते हैं. ठीक है. ऑक्साइड में क्या आता है, O2 माइनस. ठीक है. तो ये कहता है डाइवेलेंट. ठीक है. यहाँ पे मैंने जितने भी एग्जांपल्स हैं ये कैसे थे, मोनोवैलेंट, मोनोवैलेंट एनाइंस थे. एनाइंस मतलब नेगेटिवली चार्ज, और मोनोवैलेंट मतलब -1 चार्ज. ठीक है. यहाँ पे मैंने बताया आपको ऑक्साइड. उसके बाद हम देखते हैं सल्फाइड. ठीक है. ये क्या है, सल्फाइड. सल्फाइड में क्या आता है, H2 माइनस. तो ये सब क्या है, इनके ऊपर चार्ज क्या है, नेगेटिव है, और कितना, 2 चार्ज है. तुम क्या बोलेंगे, डाइवेलेंट, डाइवेलेंट एनायन. ठीक है. क्यों, क्योंकि इस पे चार्ज कितना है, -2 चार्ज है. ठीक है. तो ये हमारे कुछ एग्जांपल हो गए किसके, डाइवेलेंट एनायंस. ठीक है. कुछ एग्जांपल्स देखो ट्राइवेलेंट के. तो एक हमारे पास होता है नाइट्राइड. ठीक है. दैट इज नोन एज नाइट्राइड. और नाइट्राइड पे कितना होता है, N3 माइनस. ठीक है. तो कोई ध्यान रखना है. ठीक है. दैट इज एन ट्राइवेलेंट, ट्राइवेलेंट एनायन, ट्राइवेलेंट एनायन. अब हम बात करते हैं किसकी, पॉलीएटॉमिक आयंस. पॉलीएटॉमिक आयंस की. तो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज पॉलीएटॉमिक आयंस. तो पॉलीएटॉमिक आयंस कुछ नहीं है ब्रदर. पॉलीएटॉमिक आयंस आर द ग्रुप ऑफ एटम्स. ठीक है. ग्रुप ऑफ एटम्स विच हैज अ नेट नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज. मतलब यहाँ पे जैसे कि हमने एग्जांपल देखे तो यहाँ पे एक सिंगल एटम है, जैसे यहाँ पे एक सिंगल हाइड्रोजन एटम है, यहाँ पे भी एक सिंगल हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक सिंगल क्लोरीन है, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. यहाँ पे भी क्या है, सिंगल एटम है. लेकिन जब हम पॉलीएटॉमिक आयंस की बात करते हैं तो वहां पे हम कहीं ना कहीं जो भी हम आयन से देखेंगे तो वहां पे क्या होगा, ग्रुप ऑफ एटम्स होगा जिसके ऊपर कोई ना कोई नेट नेगेटिव चार्ज होगा या तो फिर पॉजिटिव चार्ज होगा. तो हम डेफिनेशन क्या लिखेंगे, हम डेफिनेशन लिखेंगे अ ग्रुप ऑफ एटम्स, ग्रुप ऑफ एटम्स which have a net negative charge, net negative or positive charge. ठीक है.
आर कॉल्ड पॉलीएटमिक आयंस। ठीक है, जैसे आप एग्जांपल्स की बात करें तो देखो बहुत सारे एग्जांपल्स देखते हैं हमको, और आपको एग्जांपल्स याद रखने हैं। ठीक है, एग्जांपल्स देखते हैं कौन से एग्जांपल्स हैं। जैसे पहले हम मोनोवैलेंट पॉलीएटमिक आयंस की बात करते हैं। जैसे हमारा हो गया अमोनियम। ठीक है, अमोनियम बोलते हैं। ठीक है, अमोनिया या फिर अमोनियम। ठीक है, अमोनियम को कैसे होता है NH4 प्लस। यहाँ पे क्या देख रहे हो कि यहाँ पे नाइट्रोजन भी है और हाइड्रोजन भी है, मतलब एक नाइट्रोजन है और 4 हाइड्रोजन है, और उसके ऊपर नेट चार्ज कितना रहा, +1 चार्ज आ रहा है। मतलब यहाँ पे क्या ग्रुप ऑफ एटम्स है, एक सिंगल एलिमेंट नहीं है, बट क्या है यहाँ पे ग्रुप ऑफ एटम्स है, और उसके ऊपर कुछ ना कुछ नेट चार्ज है। या तो वो पॉजिटिव हो सकता है या तो फिर नेगेटिव हो सकता है। तो मतलब ये क्या है, पॉजिटिव है तो मतलब ये क्या है, एक तरह का कैटायन है, लेकिन पॉलीएटमिक कैटायन। ठीक है, दूसरा अगर हम देखें हाइड्रोक्साइड। ठीक है, एग्जांपल देखें तो हाइड्रोक्साइड में क्या बनता है OH माइनस। ठीक है, OH माइनस हाइड्रोक्साइड हो गया। दूसरा हम देखें नाइट्रेट की बात करें तो नाइट्रेट में क्या था, दैट इज NO3 माइनस। ठीक है, NO3 माइनस। फिर उसकी बात करें कार्बोनेट में होता है CO3 2 माइनस। ठीक है, एक कार्बोनेट होता है और एक होता है हाइड्रोजन कार्बोनेट, दोनों अलग अलग चीजें हैं। एक होता है नाइट्रोजन और एक कार्बोनेट, और एक होता है हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है HCO3 माइनस। ठीक है, तो दोनों में कंफ्यूज मत होना, दिस इज सिंपली कार्बोनेट एंड दिस इज हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, दूसरे एग्जांपल्स देखें हम। दूसरे एग्जांपल्स की बात करें तो हम लोग बात करेंगे सल्फेट की। ठीक है, सल्फेट होता है, सल्फेट कैसा होता है, सल्फेट में SO4 2 माइनस, दिस इज सल्फेट आयन, और एक होता है सल्फाइड आयन, सल्फाइड। ठीक है, ये होता है SO3 2 माइनस। ठीक है, ये होता है SO3 2 माइनस, दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। यहाँ पे सल्फेट है PHATE, और यहाँ पे क्या है सल्फाइट है PHITE, तो कंफ्यूज मत होना। और ये सल्फाइड था, यहाँ पे क्या है सल्फाइड, दैट इज H2 माइनस। ठीक है, तो ये पॉलीएटमिक नहीं है, ये सिंपल आयंस है। ठीक है, और ये सारे क्या है पॉलीएटमिक आयंस। और एक हमारा इंपॉर्टेंट लास्ट है हमारा जो फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, फॉस्फेट। ठीक है, तो दैट इज PO4 3 माइनस। ठीक है, तो हमको बस ये पॉलीएटमिक आयंस हमको ध्यान रखना है, जिसमें से ये क्या हो गया, एक तरह का कैटायन। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, और बाकी सारे कैसे, ये सारे कैसे एनायंस हैं। तो बस हमारे पास एक ही कैटायन है पॉलीएटमिक आयंस में, एक ही कैटायन जिसकी हम बात करेंगे NH4 प्लस। ठीक है, तो एग्जाम में 1 मार्क्स में अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि गिव एन एग्जांपल ऑफ पॉलीएटमिक कैटायन, तो आपको बस ये ध्यान रखना है अमोनियम। ठीक है, अमोनियम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसे हमारे पास इस टेक्स्ट बुक में हमको सिर्फ एक ही पॉलीएटमिक कैटायन पढ़ना है, दैट इज NH4 प्लस। ठीक है, और बाकी जितनी भी हमने पॉलीएटमिक आयंस पढ़े वो सारे के सारे क्या है एनायंस है, मतलब सारे के सारे क्या है नेगेटिवली चार्ज है। एनायंस मतलब, और हम बोल सकते हैं कि नेगेटिवली चार्ज्ड। ठीक है, बाकी सारे कैसे कैटायंस। ठीक है, तो ये हमारे क्या होते हैं पॉलीएटमिक आयंस होते हैं, और ये सिंपल आयंस। ठीक है, तो ये आपको सारे आयंस याद रखने हैं, क्योंकि अभी हम आगे क्या देखने वाले हैं, हम कुछ ना कुछ फॉर्मुलेस बनाने वाले कि कैसे फॉर्मुलेस बनाते हैं हम। ठीक है, तो चलो मैं आपको फॉर्मुलेस बनाना सिखाता हूँ। ठीक है, पहले हम कुछ एग्जांपल दे देते हैं। तो यहाँ पे हमारा पूरा जो आयंस वाला जो टॉपिक था वो खत्म हो गया। आपको ये आयंस और उनके ऊपर कितना चार्ज होता है ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ठीक, देखो फॉर्मूला कैसे बनाना है। ठीक है, पहले कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। ठीक है, जैसे हम सिंपल से पहले एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले जैसे हेडिंग डालते हैं। ठीक है, राइटिंग केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, टॉपिक हमारा राइटिंग केमिकल फॉर्मूला। ठीक है,
तो देखो केमिकल फॉर्मूला की बात करें तो मैं पहले कुछ एग्जांपल्स दूं, ठीक है, कैसे लिखना आपको देखो बता देता हूँ। जैसे मैंने लिखा सोडियम क्लोराइड, ठीक है, मैं पहले बात करूंगी इसकी सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपको दो टर्म दिख रहे, एक तो आपको क्या दिख रहा है सोडियम और एक दिख रहा है क्या आपको दिख रहा है क्लोराइड, ठीक है। तो सबसे पहले तो मुझे इसका क्या लिखना है, सोडियम मतलब Na, सोडियम मतलब क्या होता है Na। और अगर आपको ध्यान होगा तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि सोडियम किस तरह का चार्ज बनाता है। सोडियम एक तो है मोनोवैलेंट होता है, मोनोवैलेंट मतलब सोडियम पे जो चार्ज आता है वो +1 आता है, ठीक है। सोडियम पे जो चार्ज आता है कैसा आता है +1। तो मैं यहाँ पे क्या शो करूंगा, बस मुझे यहाँ पे सिर्फ +1 शो करना है और कुछ शो नहीं करना, ठीक है। और अगर हम क्लोराइड की बात करें तो जस्ट मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि क्लोराइड किससे बनता है, क्लोरीन से बनता है। और क्लोरीन के ऊपर चार्ज करता है -1, तो क्लोरीन का सिंबल होता है Cl और क्लोराइड के ऊपर चार्ज क्या होता है -1। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सोडियम के ऊपर चार्ज आता है, सोडियम का हम आयन लिखते हैं, सोडियम आयन कैसे बनता है Na+, और क्लोरीन कैसे बनता है, क्लोराइड बनता है Cl-, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि सोडियम के ऊपर +1 चार्ज है और क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज है। या मैं बोलूं कि सोडियम की वैलेंसी कितनी है +1 है और क्लोरीन की वैलेंसी कितनी है -1। तो सोडियम की वैलेंसी कहां पे लिखनी है, सोडियम के नीचे, और क्लोरीन की वैलेंसी कहां लिखनी है, क्लोरीन के नीचे। तो मैंने क्लोरीन की वैलेंसी कितनी है -1, ठीक है। तो मुझे प्लस और माइनस शो नहीं करना, बस मुझे वैलेंसी लिखनी है। सोडियम की वैलेंसी भी +1 तो 1 लिख दिया मैंने, क्लोरीन की वैलेंसी -1 तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1, ठीक है। मुझे प्लस माइनस साइन शो नहीं करना। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया और इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई किया, तो सोडियम एटम को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो सिंपल Na, ठीक है। और Cl को भी मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया Cl। तो मेरे पास यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन गया सोडियम क्लोराइड का NaCl। क्या बन गया फॉर्मूला NaCl, ठीक है। समझ में आया, सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है। एक और एग्जांपल देख ले, ठीक है। जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, सेकंड नंबर पे हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। मैंने लिखा यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। अब हाइड्रोजन क्लोराइड साफ साफ पता चला यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और दूसरा क्या है क्लोराइड। हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन का सिंबल H, ठीक है, और क्लोरीन का सिंबल Cl। क्लोराइड किससे बना है, क्लोरीन से बना है, तो Cl लिखा मैंने, ठीक है। अब हाइड्रोजन की बात की थी मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले, और हाइड्राइड की बात की थी। हाइड्रोजन में H+ आता है और हाइड्राइड में H- आता है। तो यहाँ पे हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले आयन को बताया कि हाइड्रोजन इज H+ और क्लोराइड मतलब Cl-, ठीक है। तो देखो इस पे चार्ज कितना +1, तो मैंने यहाँ पे सिंपल क्या लिख दिया 1। क्लोरीन पे वैलेंसी कितनी -1, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 1, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, तो मेरा फॉर्मूला क्या बन गया H×1 तो H रहेगा, Cl×1 क्या बन गया HCl। तो मेरा हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला क्या बन गया HCl बन गया, ठीक है। सिंपल सा फॉर्मूला क्या बन गया HCl, ठीक है। और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। हम बात करते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड की, ठीक है। थर्ड एग्जांपल ले रहा हूं मैं यहाँ पे, थर्ड एग्जांपल की बात करूं मैं हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। देखो हाइड्रोजन मैंने भी आपको बताया हाइड्रोजन कितना होता है दैट इज H, ठीक है, और वैलेंसी कितनी +1, तो मैंने सिर्फ 1 लिख दिया। सल्फाइड का अगर आपको याद होगा तो सल्फाइड अभी हमने देखा, सल्फाइड क्या होता है, सल्फाइड बनता है H2-, ठीक है। तो मुझे माइनस से प्लस से कोई मतलब नहीं है, बस मुझे क्या देखना है 2 देखना है, कितना चार्ज है 2 चार्ज है। तो यहाँ पे लिखा सल्फाइड, सल्फर से आता है, सल्फर का केमिकल सिंबल S, ठीक है। तो सल्फर और चार्ज कितना आता है 2, सल्फाइड है ना, सल्फाइड बनता है H2-, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने H को इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, तो देखो H को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया है तो क्या लिखूंगा H और 2 नीचे लिखूंगा, 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो मतलब 2 हाइड्रोजन एटम है और 1 S1 से तो H2S, तो मेरा सीधा सीधा फॉर्मूला क्या बन गया H2S। ये मेरा सिंपल सा फॉर्मूला बन गया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसी तरीके से हमको फॉर्मूला बनाना सीखना है। अगर मुझे कोई भी केमिकल कंपाउंड दे दिया, कोई भी उसका नाम दे दिया, तो अगर मुझे आयंस याद है और आयंस के ऊपर जो भी चार्जेस लगते हैं वो मुझे याद है, तो हम इजीली उसका फॉर्मूला बना सकते हैं, ठीक है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप चीजों को लर्न कर लेते हो, ठीक है, ठीक है। और अभी हम जब चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे तो ये आयंस कैसे बन रहे हैं,
ठीक है, वो हम इजीली और भी मैं इसको और इजी बना दूंगा। ठीक है, जो मैं आपको पूरा प्यूरिटी टेबल पढ़ा दूंगा तो उसमें वो चीज और भी इजी हो जाएगी। ठीक है, चलो और एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक है, ये सारे एग्जांपल्स आपकी टेक्स्ट बुक में देखे ऑन पेज नंबर 38 39 पे, ऑन पेज नंबर 38 एंड 39। ठीक है, तो मैं आपको वही सारे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम जितने भी टेक्सचुअल क्वेश्चंस है वो सारे हम यहाँ पे बोर्ड पे एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, जितने भी हमारे सिलेबस में है। ठीक है, मैं आपको सारे बोर्ड पे एक्सप्लेन करूंगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। तो पहले तो क्वेश्चंस लिख लेते हैं कौन से करने। चलो ठीक है, देखो हम बात करेंगे इसकी कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। दूसरा एग्जांपल हम देखेंगे मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, एक नेक्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, फोर्थ पॉइंट हमारा, फोर्थ एग्जांपल देखेंगे हम कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड। एक हम एग्जांपल देखेंगे कौन सा, सोडियम नाइट्रेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम नाइट्रेट और क्या देखने वाले हम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो बेसिकली हम ये 6 एग्जांपल देखने वाले। ठीक है, तो देखो कैसे बनाना है। पहले हम बात करते हैं किसकी, कैल्शियम। एक मिनट। ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो देखो आपको मैंने पहले बता दिया, कार्बन मतलब कार्बन की वैलेंसी होती है +4। ठीक है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 वैलेंसी होती है। तो मैंने यहाँ पे लिखा, पहले तो कार्बन लिख लेते हैं। कार्बन का केमिकल सिंबल C। ठीक है, कार्बन की वैलेंसी कितनी थी, 4 होती है, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, कार्बन की वैलेंसी कितनी थी, 4 होती है। ठीक है, और कितने टेट्रा मतलब 4, टेट्रा का मतलब होता है 4। ठीक है, तो इसका नाम टेट्राक्लोराइड है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 4 क्लोरीन एटम्स होते हैं और Cl की वैलेंसी कितनी, क्लोरीन मतलब आप टेट्रा वर्ड पे ध्यान मत दो, बस अब क्या देखो, क्लोराइड देखो, क्लोराइड लिखा हुआ है। क्लोराइड मतलब Cl, और Cl पे क्या होता है, -1। ठीक है, क्लोराइड आयन कैसा होता है, -1। मैंने आपको भी बताया था थोड़ी देर पहले, क्लोराइड आयन। ठीक है, तो Cl -1, तो यहाँ पे चार्ज कितना आएगा, 1। ठीक है, तो देखो इसको मैं C को इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और Cl को 4 से, तो मेरा फाइनली कंपाउंड क्या बनेगा, CCl4। तो मेरा कंपाउंड क्या बन गया, CCl4। नेक्स्ट देखते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम मतलब सिंबल होता है Mg, और मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, मैग्नीशियम कौन सा आयन आता है, Mg2+ बनता है। क्या बनता है, 2+। तो यहाँ पे चार्ज कितना आएगा, 2, क्योंकि यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। क्लोराइड, अगेन वापस क्लोराइड आ गया। तो क्लोराइड का तो मुझे पता है, क्लोराइड बनता है Cl से, क्लोरीन से, और चार्ज कितना होता है इस पे, -1। तो मुझे तो सिर्फ 1 से मतलब है, माइनस से मतलब नहीं है। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन गया, Mg। 1 से मल्टीप्लाई तो Mg रहेगा, और Cl किससे मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई तो MgCl2। तो मेरा फॉर्मूला क्या बन गया, MgCl2। ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, एल्यूमिनियम का मैंने आपको बता रखा है कितना होता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम बनता है Al3+। क्या बनता है, 3+ बनता है। तो एल्यूमिनियम का कितना होगा, 3। और ऑक्साइड, ऑक्साइड मतलब O2-। ऑक्साइड मतलब O2-। तो यहाँ पे कितना है, 2 चार्ज। तो ऑक्सीजन लिखा मैंने, ऑक्सीजन का सिंबल O, और यहाँ पे क्या आ गया, 2 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बनेगा मेरा फॉर्मूला, Al2O3। क्या बन गया, Al2O3। सिंपल। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम का क्या होता है, Ca2+ होता है। कैल्शियम क्या बनता है, 2+ बनाता है। कैल्शियम क्या होता है, 2+। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 2। ऑक्साइड, अभी मैंने आपको बताया ऊपर, ऑक्साइड मतलब O2-। ठीक है, वापस O2-।
तो यहाँ पे क्या आएगा 2, तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे सेम यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, तो कितना बन गया CaO, क्या बन गया CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, एक्चुअली बनता कैसे देखो, Ca2O2 बनेगा, लेकिन मैं इसको सिंपल देखो यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो मैं इसको सिंपल CaO भी लिखता हूँ। दोनों ही करेक्ट है, दोनों ही करेक्ट है, दोनों में से कोई भी रॉन्ग नहीं है। अगर आप Ca2O2 लिखते हो तो भी करेक्ट है, और CaO लिखते हो दैट इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, सोडियम नाइट्रेट, तो देखो सोडियम और नाइट्रेट यहाँ पे दो नाम है। सोडियम मतलब Na, और Na पे चार्ज क्या होता है +1। ठीक है, तो यहाँ पे कितना गया 1। नाइट्रेट, नाइट्रेट मैंने बताया आपको NO3 माइनस। ठीक है, क्या होता है NO3 माइनस होता है, दिस इज नाइट्रेट आयन। ठीक है, तो चार्ज कितना गया -1। ठीक है, तो -1, तो मुझे माइनस से मतलब कि मुझे 1 लिखना है, तो इसको इधर मल्टीप्लाई किया और इसको इधर मल्टीप्लाई किया, तो मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा NaNO3। ठीक है, मेरा क्या बन गया फॉर्मूला NaNO3। देखो यहाँ पे पॉली एटॉमिक आयन यूज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम एक पॉली एटॉमिक आयन यूज कर रहे हैं। ठीक है, बाकी हमने अभी तक किसी भी एग्जांपल में पॉली एटॉमिक आयंस का यूज नहीं किया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम का Ca, हाइड्रोक्साइड OH। ठीक है, कैल्शियम Ca2+ बनाता है। ठीक है, अभी हमने देखा था Ca2+, हीरा कैल्शियम, और हाइड्रोक्साइड मतलब OH माइनस, हाइड्रोक्साइड मतलब OH माइनस, तो कैल्शियम का 2+ है तो 2, हाइड्रोक्साइड का -1, तो यहाँ पे सिर्फ 1, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 2 से, तो क्या आएगा Ca। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बात ध्यान रखिए, जब भी किसी पॉलीएटॉमिक आयन को हम 2 या 2 से बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम पॉलीएटॉमिक आयन को ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये एक पॉलीएटॉमिक आयन है, हाइड्रोक्साइड आयन क्या है एक पॉलीएटॉमिक आयन है। यहाँ पे मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो मैंने आपको क्या बोला, जब भी हम किसी पॉलीएटॉमिक आयन को 2 या 2 से बड़े वैलेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको पहले ब्रैकेट में रखेंगे, तो CaOH ब्रैकेट लगाया और फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो दैट इज CaOH होल ट्वाइस। तो यहाँ पे आपको ये बात का बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल हो गया। ठीक है, तो ये हमारे क्या होगा, सिंपल कुछ एग्जांपल्स देखे हमने। ठीक है, 2 एग्जांपल्स और देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर बाकी हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे। ठीक है, 2 एग्जांपल्स और लेता हूं पॉलीएटॉमिक आयंस के। ठीक है, एक हम देखते हैं सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, और एक और एग्जांपल लेते हैं हम एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट की बात करें तो देखो सोडियम मतलब Na, सोडियम पे चार्ज कितना होता है Na+, तो यहाँ पे क्या आएगा 1। ठीक है, +1 चार्ज होता है। कार्बोनेट, कार्बोनेट मैंने आपको बताया CO3 2-, तो चार्ज क्या है 2-, तो यहाँ पे कैसे क्या लिखोगे, सिंपल CO3। ठीक है, चार्ज मत लिखना, और बाकी कितना चार्ज है 2, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हुआ और ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ। तो देखो यहाँ पे भी क्या है, एक पॉलीएटॉमिक आयन है, लेकिन इसको मैं मल्टीप्लाई किससे करूं 1 से। तो जब भी हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे ब्रैकेट्स लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जब भी 2 या 2 से ग्रेटर नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे ब्रैकेट चाहिए, तो क्या लिखूंगा मैं सिंपल Na2। ठीक है, Na2 से मल्टीप्लाई Na2 और CO3 क्या बनेगा Na2CO3, तो मेरा फॉर्मूला क्या बन गया Na2CO3, दैट इज सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम मतलब Al3+, +3 वैलेंसी शो करता है, और सल्फेट मतलब SO4 2-, तो -2 वैलेंसी शो करता है, तो यहाँ पे लिखूंगा SO4। ठीक है, Al3+ है तो यहाँ पे 3 लिख दो, और यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 लिख दो। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखो पहले लिखा Al2, 2 से मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है, बाद में फिर ये लिखेंगे, तो पहले क्या लिखेंगे SO4। अब ये क्या है पॉलीएटॉमिक आयन है, किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं 2 से ग्रेटर नंबर से, 2 या 2 से ग्रेटर नंबर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा SO4 को ब्रैकेट में रखना पड़ेगा, और बाद में फिर बाहर क्या लिखूंगा लास्ट में 3, तो मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा Al2SO4 होल थ्राइस। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी विल राइट द केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, इट इज क्वाइट सिंपल, जस्ट यू हैव टू लर्न द
आयंस, ठीक है। अगर आपको आयंस याद है तो आपको कोई भी कंपाउंड का नाम दे दूं मैं आपको, आप इजीली बना सकते हो, ठीक है। आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ना ही आपको याद करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इट इज क्वाइट सिंपल, ठीक है। तो ये हमारा पूरा फाइनली कंप्लीट चैप्टर था। इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है मोल कंसेप्ट, लेकिन वो गवर्नमेंट ने इस साल हमारा टॉपिक में से रिमूव कर दिया, ठीक है। तो हमको वो नहीं पढ़ना है, तो बस हमको यहीं तक पढ़ना था, ठीक है। सो ऑन नेक्स्ट टर्न वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑफ एक्सरसाइज क्वेश्चंस एंड टेक्सुअल क्वेश्चंस, ठीक है। जो भी टेक्सुअल क्वेश्चन है उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, और हम कहीं ना कहीं चैप्टर नंबर 4 की बात करेंगे। चैप्टर नंबर 4 भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लिंक्ड है चैप्टर नंबर 3 से, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।